हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करपात्री मैथ्स में। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताएंगे नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर के, हम और आप मिलकर के, हम और मेरे सामने जो भी हैं सब मिलकर के समझेंगे। टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब ये रहा होगा कोई पाइथागोरस नाम का गणितज्ञ रहा होगा, उसने एक थियरी दी, एक सिद्धांत दिया जिसका हम नाम क्या जानते हैं? थ्योरम, प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। सच बात तो बताओ ये कि पाइथागोरस जो थ्योरम है ये भारतीय मूल से निकला हुआ है। नाम पड़ गया किसका? विदेशी का। तो जब ये भारतीय मूल से निकला है, हमारे वेदों से निकला है, तो हमारे बच्चे इसमें पीछे कैसे रहेंगे? लेकिन आज नतीजा ये होता है, हमारे बच्चे इस पाइथागोरस थ्योरम को ढो रहे हैं। लेकिन आज के बाद से ढोने का काम बंद, इसको हम यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? जहां चाहे वहां यूज करेंगे, जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे, भरपूर यूज करेंगे। और आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। अब इस सिद्धांत है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या? पाइथागोरस ने कहा, मतलब इस सिद्धांत के आधार पर ये देख लीजिए, अगर आपके सामने कोई समकोण त्रिभुज दिया गया हो, कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे सारे त्रिभुज जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें जो कोण आप एंगल देख रहे हैं ये 90 का है। और अगर ऐसी आकृति, ऐसा ट्रायंगल आपको कभी मिल जाए और इसमें 3 साइड है, कितने? 3 में से किसी भी 2 साइड का मान अगर आपको दिया जाता है तो तीसरी साइड का, थर्ड साइड का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस के थियरी के आधार पे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, अब कैसे निकाल सकते हैं, अब आज देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें जो ये 90 डिग्री का है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री के सामने की साइड, अब इसमें 3 साइड है, तीनों के नाम है। क्या है? तीनों के नाम है। नाम कैसे है? जो 90 के सामने की साइड है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसे हम यश दिखा देते हैं। क्लियर? अब 90 के सामने की साइड को कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। अभी बची कितने? 2 साइड, 2 साइड। अब एक साइड देखिए सीधा है, ऊंचाई है, लंबाई है, अल्टीट्यूड है। तो लंबाई को हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, पी हो गया। और जो नीचे साइड आप देख रहे हैं ये है आपका बेस, आधार। क्या है ये? आधार है। आधार को हम क्या दिखाएंगे? आधार को दिखाएंगे बी से, ये बेस हो गया। क्लियर? 3 साइड आपको कंफर्म हो गई इसमें। अब इन्हीं 3 साइड में से कोई भी 2 साइड्स आपको दी जाती हैं और बाकी थर्ड साइड जो भी एक इसमें से गायब हो, मिसिंग हो, उसको हम निकालते हैं। यही है इस पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत, पाइथागोरस का थ्योरम, ये थियरी। अब कैसे निकालते हैं उसके पहले देखते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट डिग्री 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो तो कर्ण है, नाम आप समझ गए। लेकिन वह सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहां 3 साइड है, लाइए मैं नाम दे देता हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा ए, यहां लिखा बी और यहां लिखा सी। अब 3 साइड हो गई। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो ये कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। लेकिन अगर इसको अल्फाबेटिकल नाम दिया जाए, इसका नाम, कर्ण का नाम हो गया एसी, और ये जो लंब है परपेंडिकुलर है ये है ए बी, और आधार है बीसी। ठीक है, अब इन्हीं 3 साइड में से 2 का मान देकर तीसरी का निकालें कैसे? तो पाइथागोरस ने हमें ये बताया, एक सिद्धांत बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण पर अगर हम स्क्वायर बना दें,
तो कर्ण पे जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल, कर्ण का वर्ग बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा है। मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर कर्ण का वर्ग, ये देखिए कर्ण का वर्ग ये बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला से पाइथागोरस के किसी भी सिद्धांत में किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। या यूं कहिए, कर्ण को आपने क्या बोला है, यच, यच का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, बेस, बेस का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? या यूं कहिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, कर्ण को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये बराबर होता है समकोण, समकोण बनाने वाली, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। अब माने इन तीन चीजों में किसी आपको कीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। सबका मतलब एक है, सबका कॉन्सेप्ट एक है और सबका निष्कर्ष भी एक ही है, सबसे हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला आपका हो गया। आइए और अच्छे समझने के लिए इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल यहां एबीसी हो गया। एबीसी में मैं नाम फिर लिख देता हूं, यहां पर ये आपका नाम है ए और ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, ये जो लंब है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और जो उसका बेस है, आधार है, वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है, देखिए इस ट्रायंगल में लंब दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है, निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण का मान। अब एक बात तो बता दूं आपको, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, बराबर है, लेकिन ये जो लंब और आधार है ये इंटरचेंजेबल होती है। अगर मैं बोर्ड को उठाकर उल्टा कर दूं तो जो आपका ये लंब था वो आधार बन जाएगा, ठीक है, और जो आधार था वो लंब बन जाएगा। खैर ये बात की बात है। आइए देखते हैं हम एसी कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला क्या यहां पर है भैया, देखो एसी का वर्ग, एसी का वर्ग, ठीक है। अब एसी का वर्ग लिखा, अब आप चाहे तो कर्ण का वर्ग लिख सकते हैं, स्क्वायर हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं। एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, क्या हो गया यहां पर, ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ये आपका फॉर्मूला फिक्स हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ये लाइन आपको लिखनी पड़े, ध्यान रखना, जब भी ये लाइन आपको लिखनी पड़े तो ब्रैकेट बना करके आप लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब ये लाइन है ये सिर्फ पाइथागोरस ने ही यूज किया था। आपने जब भी लाइन लिखा तो रीजन लिखना बहुत कंपलसरी होता है मैथमेटिक्स में, नहीं तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में रीजन न लिखने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब बताइए क्या आपको एसी का मान मालूम है? नहीं है, जान लीजिए। आप यहां लिखिए इक्वल, ए बी का मान मालूम है, ए बी का मान है 6। अब यहां क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, ओके, प्लस बीसी का मान मालूम है, हाँ 8 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमने सिर्फ मान रखा है, अब आगे देखेंगे। ये हो गया 36, ये हो गया 64। क्लियर? आगे स्क्वायर करेंगे, 6 and 4 10, 3 and 6 9, 110, ये 100 हो गया। अब यह देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 100, लेकिन हमें AC का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। अब AC निकालना है तो कुछ समानताएं इसमें हो सकती हैं। अब यहां AC का स्क्वायर है, ये 100 है। अब आप बताइए क्या 100 किसी संख्या का स्क्वायर होता है? ध्यान रखना, जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो किसी के वर्ग होती हैं। तो क्या ये 100 किसी के स्क्वायर है? हाँ,
यहां लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू 100 किसका है 10 का स्क्वायर, किसका है 10 का स्क्वायर, मतलब 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब आप ऊपर ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और आपका मिल गया AC इक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो गया, AC निकाल लिया, ठीक है। अब इस तरह से आपने हाइपोटेनस का निकाला, अब आगे किसी का भी निकालना है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर है, देखिए यहां पर अब की बार हम AC को लेंगे कितना, AC को लेते हैं 5, ये 5 सेंटीमीटर है, और जो BC है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आपको AB का मान निकालना है। लाइन आप हमेशा यही लिखेंगे, मान किसी का निकालना हो, लंब का निकालना हो, आधार का निकालना हो, कर्ण का निकालना हो, लेकिन फार्मूला पाइथागोरस का ही है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो आइए देखते हैं, तो AC स्क्वायर, क्या आपको AC का मान मालूम है? हाँ मालूम है, तो आप लिखिए ना, फिर मालूम है तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB। क्या आपको AB का मान दिया हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आप यहां पर AB स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है, प्लस BC का मान दिखा, हाँ दिखा, 4 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना यहां पर। अब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होगा इक्वल टू AB का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए प्लस 16 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब आप जब पक्षांतर करना जानते हैं, ये 25 है और आप इसके साथ में 16 को लाएंगे। 16 को लाते समय आप जानते हैं किसी इक्वेशन में, समीकरण में जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, साइड पक्ष चेंज करने पे साइन चिन्ह चेंज होता था। कैसे? अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप 16 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। अब सीधा कीजिए, AB का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 घटा दीजिए, आपको मिलेगा 9। अब देखिए, क्या AB स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है क्या? यहां स्क्वायर नहीं ना, स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए। क्या करेंगे यहां पर, AB स्क्वायर इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 का स्क्वायर होता है, किसका? 3 का। अब स्क्वायर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और AB का मान आपका यहां पर आ गया 3 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये आपका AB माना गया। इस प्रकार से पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करके किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड आपको दी जाती है तो तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। अब पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा आपने किसी समकोण त्रिभुज में जहां पर दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है, कब होती है बता रहा हूं। ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा और फिर बताता हूं और किस तरह के क्वेश्चन पाइथागोरस में आते हैं। ये देखिए, ये जरा इसको मैं हटाऊं यहां से तब बताता हूं। ये देखिए, यहां पर देखिए, मैंने एक यहां पर ट्रायंगल लिया, ये क्लियर। अब ट्रायंगल लेने के बाद में आपको करना क्या है, यहां पर देखिए, यहां थोड़ा सा, ये आपका ट्रायंगल है। ये अब ट्रायंगल आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको ये बात नहीं बताई गई कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है आपको नहीं बताई गई, और जब समकोण त्रिभुज ये नहीं बताया गया, ये जानकारी आपको नहीं है, तो कभी भी भूल करके आप वहां पर पाइथागोरस नियम का उपयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, क्यों? पाइथागोरस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के ट्रायंगल में होगा, समकोण त्रिभुज में होगा, बाकी में आप कभी नहीं करेंगे। तो आइए पता करते हैं कि क्या जो ट्रायंगल दिया हुआ है
ये समकोण त्रिभुज है। आइए यहां पर देखिए ध्यान से, इसकी जो साइड है वो एक साइड है इसकी 8, एक है 9 और एक है 10। 8 9 10। अभी हमें ये पता लगाना है इसमें एक साइड 10 है, एक 9 है और एक 8 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो सकता है क्या? सबसे बड़ी साइड आपकी ये 10 है, ठीक है, बाकी ये 8 और 9 आप लंबाई देख के रख लीजिए। मुझे लगता है कि यहां पर मैं कर दूं 9 और यहां कर दूं 8। अब ये पता करना है क्या यह समकोण त्रिभुज है? सिंपल सी बात है। क्या सिंपल बात है? अगर त्रिभुज आपका समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। लेकिन उल्टा, अगर 3 साइड दी गई है और सबसे बड़ी साइड का आप स्क्वायर कर लें, बाकी दोनों की साइड की स्क्वायर करके ऐड कर लें और दोनों बराबर आ जाएं, इसका मतलब वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। आइए देखते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 10 है। लिखिए यहां पर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब यहां पर आप एक इक्वेशन डाल दीजिए, बाकी जो दोनों छोटी भुजाएं बची हुई हैं उनका भी स्क्वायर करके आपस में आप ऐड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं? 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 9 का कितना होगा? 81। तो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 4 and 1 5, 6 and 8 14। तो आपका इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, यहां पर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करने पर 100 दिख रहा है और यहां पर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ने पर 145 दिख रहा है। इसका मतलब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, 10 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्या है इक्वल? देखिए 10 का स्क्वायर कितना मिला? 100 मिला। बाकी दोनों साइड का स्क्वायर कितना मिला? 145 मिला। इक्वल नहीं ना, आप इसको यहां कट कर दीजिए। मतलब 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये ट्रायंगल आपका जो है कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता, पर बिल्कुल नहीं हो सकता। जब किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं दी जाएं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आए तब तो राइट एंगल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अब ध्यान देना, अब एक तो चीज आपने सीख लिया ये राइट एंगल नहीं है। दूसरा, अगर ये तीनों साइड किसी समकोण त्रिभुज भुजा है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। मतलब ये 8 9 10 ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, बराबर है, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 8 9 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अच्छा, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा इसमें हमने क्या किया है। ठीक है, ये देखिए यहां मैंने लिखा ये है 13 और ये है 12, ये है 5। अब जरा इसको देखते हैं, मतलब इसमें क्या है? 5 है, 13 है और 12 है। तो सबसे बड़ी साइड क्या है? 13 है। 13 की स्क्वायर आप करें, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर करने पर 169 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल को आपको ऐड करके जोड़ना कर। देखिए यहां पर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का कितना होगा? 144 प्लस 25 बराबर कितना हुआ? 961 169। इसका मतलब 13 का स्क्वायर जो है वह 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के इक्वल में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये जो तीनों साइड हैं 5 13 12 वह समकोण त्रिभुज की साइड है। इसका मतलब ये हुआ ये पाइथागोरस त्रिक है, बराबर है। ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं।
पाइथागोरस ट्रिक है। इस प्रकार से पाइथागोरस संबंधी किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए ढेर सारे प्रश्न आते हैं। बस पाइथागोरस सिद्धांत दिमाग में रखेंगे, ढेर सारे प्रश्न आपको क्वेश्चन में हल कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक लड़का है, वो थोड़ा इसको मैं इधर कर देता हूं। एक लड़का है, वो किसी स्थान से पहले 6 किलोमीटर कहां जाता है, उत्तर जाता है। तो ये है प्लेस आपका, ये 6 किलोमीटर जाता है नॉर्थ, ऐसे करता हूं, नॉर्थ में जाता है, और ए से वह जाता है नॉर्थ में 6 किलोमीटर। अब ए से ही एक दूसरा लड़का है, वो जाता है ईस्ट में, पूर्व में जाता है, ये देखिए सी तक, और ये 6 किलोमीटर गया, ये 8 किलोमीटर गया। अब आपसे पूछा जाता है भाई बताइए, अब यहां बी और सी के बीच में, दोनों लड़कों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये देखिए क्या डिस्टेंस होगी। अब देखिए जब कोई आपको पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में जाते हैं तो दो संलग्न दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, ईस्ट है, तो इनमें एंगल क्या बनेगा, 60 बनेगा। अब इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बीई स्क्वायर सॉरी बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दिया गया है, ए बी को मान दिया है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, ये हो गया 100। तो मतलब आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब आपको पता चल गया कि दोनों लड़कों के बीच की इस समय की जो दूरी है वह कितना है, 10 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी है आपकी, वो 10 किलोमीटर है, ठीक। इस प्रकार से पाइथागोरस के सिद्धांत का उपयोग करके आप किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी का मान निकाल सकते हैं, या किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं दी गई हैं, 3 साइड्स की लंबाई दी गई है, आपको यह पता करना है क्या वो त्रिभुज समकोण होगा, तो भी पता कर सकते हैं। या इस प्रकार से जो वर्बल क्वेश्चंस आपको होते हैं, शाब्दिक क्वेश्चन आते हैं आपको, इस तरह से डायग्राम बना करके आप वहां पर भी इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पाइथागोरस का ट्रिपलेट सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर इससे संबंधित, ज्योमेट्री संबंधित और किसी भी वीडियो की तत्काल आवश्यकता आपको कल आवश्यकता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वह वीडियो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही बातों के साथ मिलने वाले हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।